एक ही सवाल एक ही सवाल एक ही सवाल यूट्यूब पे चारों तरफ छाया हुआ है और वो ये सवाल है कि सर एएलपी की वैकेंसी कब आएगी। टेलीग्राम चैनल पे भी पूछा जा रहा है एएलपी की वैकेंसी कब आएगी, और सबसे अधिक तो डिप्लोमा और बीटेक वाले परेशान हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी कब आने वाली है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी में डिप्लोमा और बीटेक दोनों एलिजिबल है। तब से जो है डिप्लोमा और बीटेक वालों की वैकेंसी वैसे भी जूनियर इंजीनियर की बड़ी संख्या में कभी नहीं देखने को मिली है अभी पिछली 3-4 सालों की बात करें तो इसलिए एएलपी टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर जो आपका रेलवे में निकलने वाला है, इसी वैकेंसी के भरोसे आपके डिप्लोमा के भी कैंडिडेट है, इसी वैकेंसी के भरोसे बीटेक के भी कैंडिडेट है, और आईटीआई के लिए तो यह नौकरी मानी ही जाती है असिस्टेंट लोको पायलट की। तो असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती कब आएगी और इसका एग्जाम आपका कब तक होने वाला है, सारी चीजों के बारे में बताएंगे। और एक सरप्राइज आप लोगों को मैं बता दूं कि आपके 99% दोस्तों ये चांस है कि आपकी जो वैकेंसी है, ठीक है, 99% आप लोगों का चांस है कि आपकी वैकेंसी एएलपी और टेक्नीशियन की वो दिवाली से पहले आपकी आने वाली है। ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी के साथ ही साथ आपका टेक्नीशियन की भी वैकेंसी आती है, और लगभग आप लोगों के 85,000 पद जो है दोस्तों एएलपी और टेक्नीशियन के मिलाकर के आपके भरे जाने हैं। ठीक है, और इसकी सूचना आप पिछली कई 3-4 दिनों से यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, क्योंकि ये जो बात है आपकी एसके झा सर के मुंह से निकली, और मैं आपको बताऊं कि फोन कॉल्स रिकॉर्डिंग वायरल हुआ और बताया गया कि सरकार की तरफ से एक गिफ्ट दिया जाएगा बच्चों के लिए एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी, जो कि बहुत बड़ी संख्या में आपकी वैकेंसी है। ये वैकेंसी आपकी आने वाली है और इसमें आप सभी विद्यार्थी अपना फॉर्म भर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि अब आपका सिचुएशन ऐसा हो गया है कि असिस्टेंट लोको पायलट हो या जूनियर इंजीनियर हो या टेक्नीशियन की वैकेंसी हो, जब भी वैकेंसी आएगी, जब भी आपका कैलेंडर आएगा वैकेंसी का, तो उसमें सारी चीजें ऑलरेडी मेंशन होगी, यानी कि एग्जाम डेट पहले के जैसे नहीं होगा। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि इलेक्शन के पहले आप सभी विद्यार्थियों का एएलपी टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर के पदों पे आपको जॉब दी जानी है। तो इसलिए जब तक एग्जाम डेट आप सभी का अनाउंस नहीं हो जाता तब तक अच्छी बात नहीं रहेगी। और मुझे उम्मीद है कि रेलवे जब भी आपकी दीपावली से पहले वैकेंसी निकालती है तो उसमें वो एग्जाम डेट भी मेंशन जरूर करेगी। और मुश्किल से मुश्किल आप मान करके चलिए कि 7 से 8 मंथ के अंदर आप सभी का एग्जाम भी हो जाएगा और आप सभी के लिए पूरी प्लानिंग के साथ आपको जॉब भी दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में दोस्तों ये वैकेंसी है, और बड़ी संख्या में जब भी वैकेंसी आती है तो उसको कंप्लीट कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ठीक है, तो एएलपी में फॉर्म कौन कौन भर सकता है, तो एएलपी में आपका असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म जो है आईटीआई वाले भर सकते हैं, इसके अलावा बीटेक वाले भी भर सकते हैं, इसके अलावा आपके डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं। ठीक है, ब्रांच वगैरह के बारे में आपको जानकारी है कि सिविल आर्किटेक्चर को छोड़ करके लगभग सभी ब्रांच के विद्यार्थी इस फॉर्म को भरते हैं। ठीक है, और मैं आपको बताऊं कि टेक्नीशियन में जो सबसे अधिक फायदा होने वाला है वो आप लोगों के 2 स्टूडेंट को होने वाला है। आईटीआई का तो आपका टेक्नीशियन में कोर है, ये लोग तो टेक्नीशियन बनेंगे ही बनेंगे। इसके साथ ही साथ कुछ संख्या में आपकी 10+2 वालों के लिए भी वैकेंसी आती है, यानी 10+2 अगर आपने मैथ से कंप्लीट किया है, 10+2 पीसीएम से अगर कंप्लीट किया है तो आपके लिए यहां पे भी चांस है कि आप जो है टेक्नीशियन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें रही। फाइनली मैं आपको बता दूं कि रेलवे में अब जो है भर्ती प्रक्रिया बहुत तेजी के साथ शुरू होगी और लगभग आपके 1.5 लाख पदों पे भर्ती आपके कराए जाने की पूरी तरीके से संभावना है कि आप सभी के चुनाव खत्म होने से पहले आपके 1.5 लाख लगभग पदों पे वैकेंसी करा दिया जाए, जिसमें टेक्निकल कैटेगरी की जो वैकेंसी है वो सबसे अधिक मायने रखती है, यानी कि जो आपका जॉब हो गया एएलपी से रिलेटेड, टेक्नीशियन से रिलेटेड, सीनियर सेक्शन इंजीनियर से रिलेटेड, इसके अलावा जूनियर इंजीनियर से रिलेटेड टेक्निकल कैटेगरी के जितने एग्जाम हैं वो आप लोगों के सबसे पहले कराए जाएंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि जो आपके नॉन टेक के कैटेगरी के एग्जाम है, जैसे कि आपका एक और बड़ी वैकेंसी आपकी आने वाली है जो कि आरपीएफ एसआई की वैकेंसी है, और इसके अलावा हो सकता है तो आपका ग्रुप डी का भी वैकेंसी आप सभी का इसी के साथ ही साथ आपको देखने के लिए कुछ पदों पे मिल जाए। तो फाइनली दोस्तों देखते हैं कि आपकी वैकेंसी का ये कैसा न्यूज है। लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा कि रेलवे में जो है
कोई भी चीज बिल्कुल 100% नहीं होती। अगर रेलवे के तरफ से जब तक कोई पर्टिकुलर न्यूज या पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कैलेंडर के तौर पे जारी नहीं कर दिया जाता, तब तक जो है रेलवे में सारी चीजें लगभग अनिश्चित ही रहती हैं। और जब तक वैकेंसी आ नहीं जाती तब तक आप जो है ये मत मानिएगा कि वैकेंसी आपकी आ गई है। ठीक है, जब आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे रेलवे के देख लीजिएगा तभी आप मानिए। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि तैयारी रेलवे की तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि कर रहे हैं, और नए बच्चे आए हैं वो भी अपनी तैयारी को बिल्कुल जोरों शोरों से कर रहे हैं, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। दीपावली का इंतजार करिए और मुझे उम्मीद है कि बेस्ट गिफ्ट आप लोगों को दीपावली का इस बार मिलने वाला है। बाकी दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। अन्य सभी अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल क्विक जॉब अलॉट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।